अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ मिस्टर अली से, जो डायरेक्टर हैं बाबाज़ ट्रैवल एंड टूर्स के। पाकिस्तान में बहुत से लोग ट्रैवल के हवाले से बाहर जाना चाहते हैं, वेकेशंस पर जाना चाहते हैं, बट उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है वीज़ाज़, विज़िट वीज़ाज़। तो हमारा आज का जो सर से सेशन है वो वीज़ा से रिलेटेड है कि क्या प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, और हमारा जो सक्सेस रेट है वीज़ाज़ का फॉर टूरिज़म कंट्रीज़ वो भी बड़ा कोई इतना अच्छा नहीं है। तो उस हवाले से आप हमें गाइड करें कि किसी ने बाहर ट्रैवल करना है विज़िट वीज़ा के हवाले से, ट्रैवल वेकेशंस के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से, तो किन किन डायरेक्शंस को उसको फॉलो करना चाहिए ताकि रिजेक्शन के चांसेस ना हो। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स भी हैं, लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वो किसी भी कंट्री में जाएं और जाके जो है वो वहाँ पे कुछ हॉलीडेज़ वगैरह स्पेंड करके आएँ। लेकिन सबसे पहला इशू ये आता है, वो देखते हैं कि जी हमें पता नहीं है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन क्या है और हमने इसको अप्लाई कहाँ पे करना है, हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहाँ पे लेके जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले तो कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको रेडी किया जाए, उसके बाद उनको कहाँ पे लेके जाया जाए और वहाँ पे जाके ये वीज़ाज़ जो हैं वो अप्लाई किए जाएं। तो ये एक सबसे बड़ा इशू होता है। कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तानीज़ के लिए, पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट के लिए ज़रा फ्रेंडली हैं टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा, सबसे पहले जब किसी ट्रैवलर ने अपना ट्रैवल शुरू करना होता है और वो चाह रहे होते हैं उनके साथ साथ ट्रैवल हिस्ट्री भी बने और उसके बाद वो किसी अच्छी बड़ी कंट्री का वीज़ा भी अप्लाई करें, तो उसमें सबसे पहले वो पाकिस्तान में शुरू करते हैं यूएई से, यानी दुबई से। वो दुबई का ट्रैवल करते हैं क्योंकि इसका वीज़ा हासिल करने के लिए कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बैंक स्टेटमेंट्स भी कोई इतनी ज़्यादा इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। तो इसलिए वो दुबई जो कि बड़ा मोस्ट फेवरेट एक जगह है, वहाँ पे जाना चाहते हैं लोग, वहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन अगर इससे थोड़ी सी बेटर किसी कंट्री में लोग जाना चाहें तो जो टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है, जो पाकिस्तानीज़ को काफ़ी ज़्यादा वीज़ास देती हैं, उनमें से टर्की जो है वो नंबर 1 है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रैवल का शौकीन हैं और वो जाना चाहते हैं, वो टर्की से स्टार्ट करते हैं। अज़रबैजान जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट्स, पैसे होते हैं अकाउंटों में, मगर डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से वो लोग वीक होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इजी है, जहाँ पर ट्रैवल टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा सकता है, उन स्पेसिफिक मुल्कों के नाम और उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताएं। अच्छा, अगर तो जो लोग जिन्होंने पहले कहीं ट्रैवल नहीं किया हुआ और वो ट्रैवल शुरू करना चाह रहे हैं और उनके पास अकाउंट्स में पैसे भी मौजूद हैं या नहीं है, तो कहीं ना कहीं से कोई अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से अगर देखें, एक चीज़ यहाँ पे मैं बड़ी अहम बताना चाहूँगा। लोग जो हैं वो फ़ंड्स तो अरेंज कर लेते हैं, लेकिन जितनी भी एम्बेसीज़ हैं ना, वो ये आपसे सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर पूछती हैं। यानी आपके पास सबसे अहम चीज़ होती है बिज़नेस या जॉब के डॉक्यूमेंट्स होना। आपने किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये किया जाता है, आप करते क्या हैं। आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, आप जॉब करते हैं तो आप जॉब के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करते हैं तो इसके साथ साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट भी होती है। तो डेफिनेटली एक जॉब करने वाला बंदा जब अपनी बैंक स्टेटमेंट देगा तो उसकी बैंक स्टेटमेंट में उसकी सैलरी वगैरह शो हो रही होगी कि सैलरी आ रही है, पैसे पड़े हुए हैं और ये बंदा ट्रैवल कर सकता है। इसी तरह जो बिज़नेसमैन हैं वो अपना एनटीएन देंगे, अपनी टैक्स की रिटर्न्स देंगे और बताएंगे कि देखिए हमने साल में इतना बिज़नेस किया, इतना हमने टैक्स पे किया हुआ है। इसी तरह वो सारी चीज़ें उनकी शो होंगी उनकी टैक्स की रिटर्न्स में, और उसी तरह उनके जो फंड्स हैं वो सारे बैंक अकाउंट में भी शो होंगे। तो इस तरह से जिस तरह स्टेटमेंट्स अगर किसी की चली हुई हैं, उनके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम है, तो उनको वीज़ा मिलने के चांसेस बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा होते हैं। बल्कि बाकी लोग जिनके पास ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती वो वीज़ा ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उनकी एलिजिबिलिटी ही नहीं होती। एलिजिबिलिटी नहीं होती। वो लोग अगर वीज़ा अप्लाई करने चले भी जाएँ तो उनको वहीं से एक लिस्ट दे के वापस भेज दिया जाता है कि पहले आप ये लिस्ट में से जो मौजूद डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी पूरी करें, उसके बाद आप जो है वो आएँ। और वो फिर डॉक्यूमेंटेशन में यही लिखा होता है कि बिज़नेस या जॉब के डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों, साथ में आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो। तो हमें इन जो कंट्रीज़ आपने बताएं, टर्की, यूएई, मलेशिया, थाईलैंड, हमें इनकी एम्बेसीज में फ़िज़िकली जाना पड़ता है, ये सारा ये ऑनलाइन होता है? अच्छा, कई ऐसी एम्बेसीज़ हैं जिसमें आपको डायरेक्टली जाना होता है और कई ऐसी एम्बेसीज़ हैं जिनमें आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है। आप किसी ऐसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें जिन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है तो आपको जो है वो वहाँ पे किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी एम्बेसीज जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि डायरेक्टली आपसे डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं, इन्होंने किसी को भी आउटसोर्स पाकिस्तान में नहीं किया हुआ।
वहाँ पे जो है वो इंटरव्यू लिया जाता है आपसे। आप डायरेक्टली जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने जाते हैं वहीं पे आपसे इंटरव्यू लिया जाता है कि जिन्हें आप क्या करने जा रहे हैं, उसका पर्पस जो है वो पूछा जाता है आपसे ये पूछा जाता है आप करते क्या हैं, फैमिली का बैकग्राउंड पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं वहाँ। ठीक हो गया। अब ये बताएं जो स्टेटमेंट होती है बैंक की, चाहे वो सैलरी ओरिएंटेड है या वो बिजनेस ओरिएंटेड है, वो कितने मंथ्स की रिक्वायर्ड होती है? कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने 3 मंथ्स की स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर की हुई है, लेकिन मोस्टली जो 95% कंट्रीज़ हैं उनके लिए 6 मंथ्स की स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर होती है। एक बड़ा अहम क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि जी इसमें हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए? ये मैं पूछने वाला था आपसे। अच्छा, तो बैलेंस के हवाले से फॉर सैलरी भी और फॉर बिजनेस, राइट। सैलरीड पर्सनस जो हैं, सबसे पहली चीज़ तो वो ये जान लें कि उनकी जो सैलरी है वो अकाउंट में आनी चाहिए। पाकिस्तान में काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को सैलरीज ही नहीं ट्रांसफ़र करती हैं अकाउंट में, लेकिन अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है और आपके पास फ़ंड्स अवेलेबल हैं, आप वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं बड़ी अहम बता दूं, काफ़ी सारे लोग जो कि एम्बेसीज ने अगर आपसे रिक्वायर की है 6 मंथ्स की स्टेटमेंट, तो एम्बेसी का मकसद ये है कि वो डे 1 से लेके डे लास्ट तक का आपका चेक करेंगे स्टेटमेंट को। ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस फौरी तौर पे उसमें रखवाएं और वीज़ा अप्लाई कर दें तो वो फ़ंड्स पार्किंग में आता है, फ़ंड्स पार्किंग के ऊपर आपको वीज़ाज़ नहीं मिलते हैं। तो जो भी बैलेंस आपने उसके अंदर अपना शो करना होता है वो डे 1 से लेके डे लास्ट तक उसके अंदर मौजूद होना होनी चाहिए। बिल्कुल उसके अंदर मौजूद हो ताकि आपको वीज़ा मिलने में आसानी हो। और जो बिजनेसमैन है उनका डेफिनेटली बैलेंस ऊपर नीचे होता रहता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि उन्होंने बिज़नेस से रिलेटेड कुछ भी परचेजिंग करनी होती है तो अपने अकाउंट से पैसे वगैरह निकाल भी लेते हैं। इसी तरह से वो कुछ उनकी पेमेंट्स आनी होती हैं तो एकदम से बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ भी कर जाता है। लेकिन अगर उनके पास उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है कि उनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, उनके लिए इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर होती है। 6 मंथ्स की वो स्टेटमेंट प्रोवाइड करें, उनको वीज़ा मिलने में आसानी होती है। अच्छा, अगर हम विजिट वीज़ाज़ की बात करें टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिविजुअल का वीज़ा लगने के चांसेस ब्राइट होते हैं या विद फैमिली लगने के चांसेस ज़्यादा ब्राइट होते हैं? अच्छा, वीज़ा सबसे पहले ये देखना है कि जो वीज़ा है वो आपको किस बेस पे ग्रांट किया जाता है। जब भी वीज़ा ऑफिसर के पास फाइल जाती है ना, तो वो उसमें से ये असेसमेंट करते हैं कि आप क्या जाके वापस आ जाएंगे। अब जाके वापस आने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? विज़िट वीज़ा की हम बात कर रहे हैं टूरिज़म की, कि आपके जाके वापस आने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। उनमें से सबसे पहले आपकी फ़ैमिली है। अगर तो आप अपनी फ़ैमिली को यहाँ पे पाकिस्तान में छोड़ के जा रहे हैं तो आपकी सोशल टाइज़ जिनको कहा जाता है वो बड़ी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती हैं, यानी आपकी सोशल टाइज़ बड़ी अहम हैं, आपको वापस आने में हेल्प करती हैं कि आप किसी कंट्री में जाके रुकेंगे नहीं। आपकी वाइफ यहाँ पे हैं या हस्बैंड यहाँ पे हैं, बच्चे यहाँ पे हैं, आपकी बाकी के फैमिली मेम्बर्स आपके यहाँ पे हैं जो कि आपके वापस आने का ज़रिया बनते हैं। तो फैमिली के बगैर अगर आप वीज़ा अप्लाई करें तो उसमें वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप पूरी फैमिली के साथ अप्लाई करें तो फिर कहीं ना कहीं डाउट आता है उनके जहन में कि ये शायद पूरी फैमिली जा रही है तो ये वहाँ पे कोई इलीगल इमिग्रेंट ना हो जाए, ये वहाँ से शायद वापस ना आए। जाते जाते मैं मिस्टर अली आपसे चाहूँगा कि आप जो ट्रैवलर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर इंटरेस्टेड हैं ट्रैवल करने के लिए? अच्छा, जो तो न्यूबीज़ हैं, यानी कि जो अभी फ़र्स्ट ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम किसी कंट्री में जाएं, तो वो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलें। वो सबसे पहले ऐसी कंट्रीज़ का इंतखाब करें जहाँ के वीज़ाज़ उनको इजीली मिल जाएं, जैसे यूएई है, जैसे कतर है, जैसे गल्फ़ की काफ़ी सारी कंट्रीज़ वगैरह हैं। इसके अलावा टर्की और अज़रबैजान वगैरह हैं। इन कंट्रीज़ के वो ट्रैवल करें। अगर वो दूसरी साइड पे जाना चाहते हैं एशियन साइड पे, तो वो वहाँ पे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम वगैरह इन कंट्रीज़ के ट्रैवल करें। जब उनकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, जैसे वो 4-5 कंट्रीज़ में से होकर आ जाएंगे, एक तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा उनका माइंड जो है वो खुलेगा कि वो किस तरह से एयरपोर्ट्स की इमिग्रेशंस को क्रॉस किया जाता है, किस तरह से जाया जाता है दूसरे कंट्रीज़ में, वहाँ पे किस किस किस्म की क्वेश्चनिंग होती है। और जब वो इस तरह से 3-4 कंट्रीज़ का ट्रैवल कर लेंगे तो फिर वो किसी ऐसी कंट्री की तरफ आएँ जो थोड़ा सा टफ़ है। थोड़ा सा टफ़ कंट्री कौन सा है? जैसे जापान है, वो एक थोड़ा सा टफ़ कंट्री कंसिडर किया जाता है। जापान है, बिल्कुल है। पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड है, लोग जाना चाहते हैं। टोक्यो आप जानते होंगे कि काफ़ी सारी हॉलीवुड की मूवीज़ वहाँ पे शूट हुई हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं। जापान का वीज़ा अप्लाई करें। फिर लोग कहते हैं जी यूरोपियन वीज़ाज़ में जैसे स्पेन है, जर्मनी है, नीदरलैंड्स है, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है,
इन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ जो हैं वो पाकिस्तान से अप्लाई किए जाते हैं और इन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ लगते हैं, लेकिन आपने इन कंट्रीज़ के तब वीज़ाज़ अप्लाई करने हैं जब आपने अपनी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रैवलिंग कर ली हो, आपने 4-5 कंट्रीज़ के जो हैं वो ट्रैवल कर लिए हों और आपकी ओवरऑल प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छी चल रही हो, आपके बिज़नेस जॉब के डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, आपकी स्टेटमेंट्स पूरी हों, तो फिर आप इस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अच्छा गाइड किया हमारे व्यूअर्स को जो विज़िट वीज़ा के हवाले से नॉलेज हासिल करना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आपने हमें देखा। अल्लाह हाफ़िज़।